मेरे दोस्त, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना है। कल 7वीं मुहर्रम है। कल जोहर के वक्त में करबला में पानी बंद होगा। कल ही के वक्त में 7 मुहर्रम को करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद किया था। मुहर्रम करबला है क्या? आज तक हम लोगों ने आप लोगों को समझा नहीं सका, या फिर आप लोग समझ नहीं सके। करबला क्या है ना हम समझा सके ना आप समझ सके। हम लोग समझाते भी हैं, लेकिन गांव के मुफ्तियां सब समझने नहीं देते। मुफ्तियां समझने नहीं देती है। किताब में पढ़े हम, फतवा निकाले हुए, तो क्या करोगे? क्या कीजिएगा? सोचो, मुहर्रम के चांद में शादी भी करना जायज है। निकाह करो, शादी करो, गोश्त, मछली, मीट, मुर्गा, जो भी हलाल चीजें सब खा सकते हो। 7वीं मुहर्रम को मछली मुर्गा खाओ, 6ठी को खाओ, 5वीं खाओ, तीसरे में खाओ। चांद दिखाए फौरन मुर्गा ज़िबा करो, चांद दिखाए फौरन खाना शुरू करो। मछली लाओ, चांद दिखाए तो मुझको 2 पीस मछली ला के देना। 7वीं मुहर्रम को 7 पीस देना, हम सब खा जाए। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में मातम नहीं करना चाहिए। करबला रोने का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं। मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवां मर्दी का नाम। करबला में गम नहीं है। अरे 72 के मुकाबले में 22,000 आया था। वो हुसैन न घबराए, वो गम न किए, वो ना रोए, हंसी हंसी खुशी खुशी बेटा देता गया, भतीजा देता गया, अली अकबर को दे दिए, कासिम दे दिए, ओनो मोहम्मद दे दिए, पूरा खानदान दे दिया। लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिए। बेटा ले लो, यजीद हाथ नहीं देंगे। ये हाथ नाना के हाथ में दे चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ। अब ये हाथ तेरे नापाक हाथों में नहीं जाएगा। पूरी दुनिया ने देख लिया, तब ऐलान कर दिया, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद। आज के मुसलमान मुहर्रम लगता है कि यही लोग पक्का हुसैनी है, लगता है करबला यही लोग देखा है, हम लोग कुछ नहीं नहीं झारखंडी बाबा आप नहीं जानिएगा। सोचिए, पढ़े हम, एक जगह गए, बोले झारखंडी बाबा मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं, मगरमच्छ खाना। मछली क्या खाएगा? मगरमच्छ का। जो चीज हलाल है अपने से हराम करना। अल्लामा अलाउद्दीन मिसबाह साहब चतुर्वेदी बैठे, बड़े आलिम, लेकिन इनकी बात इनके घर में भी नहीं चलती। औरतियन साहब, वो मुफ्तियन, वो चूल्हा में पढ़ी है, कोई मदरसा में पढ़ा है, वो लोग चूल्हा में पढ़ी है, उनका जो डिग्री है वो डेगची है। नहीं झारखंडी बाबा आपकी बात नहीं मानेंगे हजरत, मछली नहीं खाएंगे। क्या माहौल बना के रखा है। अभी हम खाने गए थे, बोले कि हम लोग को क्या खिलाया? बोल हजरत कल से। अब सोचो, कल भी वाली बात बोलेंगे। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे थे। क्या मुहर्रम को? 8 जिलहिजा को मक्का से चले थे। क्या जिलहिजा को? कुर्बानी के 8 तारीख को, यानी कुर्बानी होने में 2 दिन बाकी था। कब सब लोग हाजी लोग मक्का आ रहे थे और इमाम हुसैन मक्का से करबला जा रहे थे। लोगों ने पूछा, हुसैन सब लोग मक्का शरीफ आ रहे हैं, तुम मक्का छोड़ रहे हो? इमाम हुसैन ने कहा, जिस पर हज फर्ज है वो हज करे। अरे हुसैन पे दीन बचाना फर्ज है, इसलिए वो करबला जा रहा है, उसको करबला जा रहा है।
जिस पर हज फर्ज है वो आके हज करे। हुसैन पर दीन बचाना फर्ज है, इसलिए मक्का छोड़ के करबला जा रहे। तो इमाम हुसैन चले चलते गए, सफर करते गए, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। के मुहर्रम को पड़ाव डाल दिए, हूर बिन यजीद ने आके घेर लिया। चारों तरफ से 1000 का लश्कर, उस तरफ लश्कर पड़ा, उधर लश्कर पड़ा, इधर काफिला है, उधर काफिला है, खेमा लगा है, इमाम हुसैन को घेर लिया। हुसैन आगे नहीं जा सकते, यहीं से जो कुछ करना है करो। 5 दिन तक बहस किया। क्या दिन तक? 5 दिन तक। 2 मुहर्रम और 3, 4, 5, 6, 7 फजर में ऐलान किया। 7वीं कल सुबह है ना, कल ऐलान होगा। हुसैन आखिरी मौका देते हैं, अब भी यजीद को मान दे, यजीद के हाथ में हाथ दे दे हुसैन, यजीद को समर्थन दे दो हुसैन, यजीद को वोट दे दो हुसैन, यजीद की बैत कर ले हुसैन, यजीद का प्रस्ताव पारित होने दे हुसैन, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान ले हुसैन, यजीद को बादशाह मान ले हुसैन। इमाम पाक फरमाते अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता रास्ते में थे मान लेते, मानना होता मक्के में रहते मान लेते, मानना नहीं है इसीलिए करबला आ गया। मानना नहीं है इसीलिए करबला है। 5 दिन बहस के बाद 7वें दिन में कल फजर में यजीदियों ने ऐलान कर दिया कि अगर नहीं मानोगे तो आखिरी टाइम जोहर तक देते हुसैन, जोहर तक मान लो वरना भयानक मंजर देखोगे, बहुत खतरनाक माहौल करबला का बनेगा, तुम्हारे बाल बच्चों पे पानी बन कर लेगा। इमाम हुसैन से कहा कि हुसैन मान जा वरना नारे फरात का पानी बंद कर देगा। हुसैन ने कहा तुम बंद कर दोगे तो हुसैन सब्र कर लेगा। जोहर के अजान शुरू और नहरे फरात पे कब्जा यजीदियों ने कर लिया। कब्जा के मतलब सिपाही यहाँ बैठा, तीर कमान लेके बैठ गया चारों तरफ। अब 72 एक तरफ, अब 22,000 का फौज में कितना होगा, पूरा नहरे फरात को कब्जे में ले लिया। पानी हुसैन के खेमा में न जाना पाए। जब हुसैन मजबूर होंगे, बच्चे तड़पेंगे, अली अकबर सिसकी लेगा, असगर दम तोड़ेगा, कासिम रोएंगे, शहरबान आंसू बहाएंगे, बीबी ज़ैनब में डूबेगी, तब इमाम हुसैन मानेगा। ठीक जोहर के टाइम में पानी बंद। किस टाइम में? गौर करना, किस टाइम में? 7वीं मुहर्रम को जोहर के टाइम में पानी करबला में बंद। बस वहीं से मुसलमान के घरों में मुर्गा शुरू करना शुरू। गौर करो, वहाँ 7वीं को जोहर में पानी बंद, अहले बैत पे पानी बंद, अब तेरे घर में दोपहर में मुर्गा जुबा करना शुरू, ढोल बजना शुरू। गौर करो, ये रीजन कहाँ से आया? करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद किया, अहले बैत पे पानी बंद किया, इमाम हुसैन पे यजीदियों ने बंद किया, तो खुशी उसे मनाना चाहिए था। कूद के नाच के ढोल बजा के मुर्गा खसी वो जवा करता कि हुसैन पे पानी बंद हो गया, खुशी मना। अब 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ है और गिरिडीह में मुर्गा जवा हो रहा है, वहां पानी बंद हुआ है, यहाँ ढोल बज रहा है। आखिर रीजन क्या है? मकसद क्या है? किस किताब में आपने पढ़ लिया, किस मौलाना ने बता दिया कि 7 मुहर्रम को ही मुर्गा जबा करे? सब ही करना है, हराम नहीं। असर के टाइम में करते, मगरिब के टाइम में करते, 8 बजे सुबह कर लेते, फजर के बाद कर लेते, 4 बजे 5-6 बजे करते, 10 बजे दिन करते। इस जोहर के टाइम में क्यों? उसी दोपहरिया का नाम क्यों? वही दोपहर क्यों? आपने रीजन नहीं समझा है, आप परंपरा पे चले गए। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक हुसैन जिंदाबाद रहे। वो बताए जो ये मुजावर होते हैं, मुजावर मोहल्ले का मुजावर, दरगाही कहते हैं, मुजावर कहते हैं उसे। अरे मुजावर कहते हैं ना जो फातिहा पढ़ता है। पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, न असलन कुरान पढ़ा है, न अली बाता कभी पढ़ा है, न अरबी कभी देखा है, और 9वीं 10वीं को इमाम बड़ा सामने रे इतने पढ़ता लगता डायरेक्ट करबला देखा। तुमको पढ़ना ही है, जब तुम पढ़ते ही हो तो कम से कम 1 साल में सीख लिया।
1 साल टाइम है। इमाम साहब हम फातिहा पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सूरत पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं पढ़ पाओगे, पूरी जिंदगी में कभी इमाम के कमरे में घुसेगा नहीं। और एक ही छुरी में पूरा मुर्गी खानदान साफ कर दे। 10-10 मुर्गा 50 मुर्गा एक ही मुर्गी छुरी में जबक कर दिया। औलमा बैठे हैं, एक छुरी में एक मुर्गी जबक करो, फिर छुरी को धो, फिर दूसरी मुर्गी जबक करो, फिर छुरी दो, फिर तीसरा मुर्गा जबक करो, फिर छुरी दो। वरना एक ही छुरी में जबक करोगे, ये ठीक जबक किए, ये खून लगा, औलमा बैठे, ये खून नापाक हो जाता है। ये नापाक छुरी में जो है वो खून नापाक हो गया। अब नापाक खून में फिर पाक मुर्गा में लगा, खाली बिस करके रगड़ते गया, फेंकते गया, कहाँ चाल में, कपार में, बिल्डिंग में, कोई मतलब नहीं। मजाबर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दरगाह तुम्हारा, इमाम बड़ा तुम्हारा, तजिया तुम्हें रहो, तुम्हें हुसैन के मानने वालों, क्या हम लोग कुछ नहीं है। इसलिए तरीके से करोगे, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे, जन्नत उसके करीब हो जाएगी। ला बेटा, तुम लाते रहो इन्हीं को सब। मेरे दोस्त, एक मौलाना भी मुहर्रम में कोटरमा इलाके की तरफ ढोल पर तकरीर कर दिए, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया। मौलाना लोग हक नहीं बोल पाते, हक नहीं बोल पाते। करबला में ढोल भी बजा था, याद रखो, करबला में ढोल भी बजा था, नमाज भी पढ़ी गई थी, करबला में सजदा भी किया था, तलवार भी चली थी, दरूद शरीफ भी पढ़ा गया था, गर्दन भी कटी थी। ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था, गर्दन कटाने वाला भी मुसलमान था, नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान था, पानी बंद करने वाला मुसलमान, जिस पर पानी बंद किया था वो भी मुसलमान। यजीद के फौज में कोई गैर मुस्लिम नहीं था, यजीद के फौज में 7,500 हाफिज कुरान था, 70 से ज्यादा मुफ्तियान कराम थे, 300 से ज्यादा उलमा थे, बड़े बड़े हाफिज थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे। ऐसा नहीं कि यजीद की फौज में जाहिल था, पढ़े लिखे लोग थे, मुफ्ती भी था, मौलाना भी था, हाफिज भी था, कारी भी था। 7,500 फौज में से हाफिज आलिम कारी था, 22,000 फौजों में से। तो बोला मुसलमानों, वो नबी के नाम नबी के ऊपर दुरूद भी पढ़ता था, नबी पर सलाम पढ़ता था, फिर तलवार चलाता था, दरूद शरीफ पढ़ रहा है, फिर तलवार तेज कर रहा है, आले रसूल पर तलवार पानी बंद किया है। पानी बंद करने वाला कोई गैर नहीं था, वो मुसलमान था। आज कहे मौलाना ढोल करबला में बजा था, लेकिन पता लगाओ बजाने वाले कौन थे और सब्र करने वाला कौन? बजाने वाला कौन था, सब्र करने वाला कौन था? कुरान ने कहा इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा है, जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई उसकी। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम माँ बहनें बैठी हैं, पूरे मुहर्रम में सबसे ज्यादा मेरी माँ बहन, अगर करबला में सबसे ज्यादा कुछ किया गया है वो सबसे ज्यादा तिलावत कुरान किया गया है। सबसे ज्यादा तारीख करबला में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की तिलावत की गई है वो कुरान मुकद्दस की तिलावत की गई है। खाना पानी तो था नहीं, परदेश में रहते थे, क्या करते? दिन रात कुरान खोल खोल के पढ़ते थे। आज मेरी माँ बहनों से पूछो, 1 मुहर्रम से कल सुबह 7 मुहर्रम है, किसी ने कुरान खोला, कुरान पढ़ा? मेरी माँ बहन, अगर तेरे घर के बीवी कुरान पढ़ लेगी, करबला का शहर बानू याद आ जाएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, करबला का अकबर याद आएगा। तेरा भतीजा कुरान पढ़ेगा, करबला का कासिम याद आएगा। तेरा बीमार बेटा कुरान पढ़ेगा, ज़ैन आबिदीन याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। पढ़ोगे तब न। यहाँ 10वीं मुहर्रम को देखना, दरगाह में तजिया बैठा दिया, चारों तरफ से औरतें बैठ जाएगी किनारे किनारे। क्या हुआ रे? आई बड़की चौकी बैठे इमाम हुसैन के यार, करबला यार, झूठ
जो करबला वाले होंगे वही नमाजी होगा, जो करबला वाले होगा वो सजदे वाला होगा, जो करबला वाला होगा वो तिलावत कुरान वाला होगा, अरे जो करबला वाला होगा वही आशिक मुस्तफा होगा। मुहर्रम में देखना मैदान में खड़ा होता है, बड़ा बड़ा मेला लगता है, तजिया बैठा दिया 10-20 को तजिया, सब बन सवर के जा रहे हैं मुहर्रम का अखाड़ा देखने के लिए। हाँ, जो औरत यौम आशुरा का रोजा रखेगी, आपके जरीडी में सब औरत मेला नहीं जाती है, बहुत सी औरतें यहाँ के जरीडी की औरतें मेला नहीं जाती, बहुत सी। मेला कौन औरत जाती है? जो यौम आशुरा का रोजा नहीं रखती। जो औरत यौम आशुरा के रोजा रखेगी उसको भूख से प्यास से अपने परेशान रहेगी, उसको मेला दिखाई देगा, उसको अखाड़ा ठीक लगेगा। वो सोचेगी हम मेला जाएंगे फिर असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, फिर मेला से कब घर आएंगे, फिर इफ्तारी करना है, रोजा खोलना है। जो औरत रोजा रखती है 9वीं 10वीं को वो कभी अखाड़ा मेला नहीं जाएगा। कौन औरत जाती है? जो रोजा नहीं रखती। और 3 बजे बाल बच्चा चेंगर बुतरू लेके गोहरा गोरी टनिया बैठा, कहाँ गुपचुप, कहाँ चिकन चिल्ली, कहाँ चाउमीन, गुपचुप के दुकान में खा रही और पानी पी रही। हमारा इस्लाम खतरे में है, हमारा इस्लाम नहीं तुम्हारी बीवी खतरा में। गुपचुप खा रही है 10वीं मुहर्रम को, और बोला हुसैन के मानने वाले करबला में किस खातून ने गुपचुप खाई? चिकन चिल्ली। मुहर्रम के अखाड़ा बीच में, लड़का उधर से देख रहा है, लड़कियां इधर से देख रही है, बीच में अखाड़ा हो रहा है। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। ये हो रहा है, इधर से लड़का उधर से लड़कियां अखाड़ा देख रहा है। जो लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं, उनको देखना मुहर्रम में कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, बाजू में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी, दे पेशाब करके पूरे साल में ठीक से पानी नहीं लिया है, पर करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि जाके नाली में फंस के गिर गई। एक सवाल, हाँ मता मेरे दोस्त, मुहर्रम बंद मत करो, मुहर्रम मनाओ। अखाड़ा खेलते हो खेलो, लाठी घुमा, डंडा घुमा, तलवार घुमा, भाला घुमा, बर्छा घुमा, चलते चलते मेन रोड पे चला जा, मेन रोड से निकल करके ब्रह्मा से होते हुए जमुआ चौक चला जा, चौक पे खड़ा होके हुसैनी नारा लगा करके, लाठी डंडा दिखा करके दुनिया भारत के लोगों को दिखा दो कि देश में जितना तेरा हक है उतना देश में मेरा हक है, सड़क जितना तेरा है उतना सड़क मेरा है। तुम भी भारत में रहते हो, हम भी रहेंगे, सीना तान के कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज कोई कहे मुहर्रम में असलहा लेके नहीं निकलना चाहिए, तलवार लेके नहीं निकलना चाहिए। आज कुछ मुख्यमंत्री होकर ऐलान करते हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के ऐलान करते हैं, मेरा बेटा गाय लेके चले तो तुम सड़कों पे पीट के मार देते हो, और तुम्हारे कंपनी उसी फूचर खाने से चंदा लेके पार्टी चलाते हो, मेरे बेटे को मारते हो गाय के नाम पे, वोट मांगते हो गाय के नाम पे, मेरे बेटे को मम लिंचिंग करते हो गाय के नाम पे। या तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, या मम लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा दो, ताकि दुनिया हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ऐलान करेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलशता। इसलिए मुहर्रम को मिटने मत दो, सड़कों पे पट्टी बांध के चलो। हर थाने में शांति समिति की मीटिंग हो चुकी है, मुसलमान सड़कों पे निकलेगा नहीं मानेगा, तलवार लेके घूमो, भाला लेके घूमो, गणासा लेके घूमो, कुछ नहीं घर में है टांगा बेसला है उसी को लेके